हरि ओम तत्सत। गीता जी में परस्पर विरोधी पदों का दूसरा भाग। वस्तुतो न विरोध होस्ति काल्पबुद्ध्यैव दृश्यते तस्मात् पदानां तात्पर्यं कथ्यते क्या विरोध। सात्विक राजस और तामस स्वभाव पदार्थ क्रिया आदि मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी उस परमात्मा में है और परमात्मा उन प्राणियों में है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो यह कैसे? जिन साधकों की दृष्टि में भगवान के सिवा संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, उनकी दृष्टि से कहा गया है कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान में और भगवान उनमें नहीं। प्रत्युत सब कुछ भगवान ही भगवान है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। परंतु जिन साधकों की दृष्टि में संसार की अलग सत्ता है, उनकी दृष्टि से कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी परमात्मा में और परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। तीनों गुणों से सभी मोहित हैं। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। तमोगुण सबको मोहित करने वाला है। 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह कैसे? सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, रजोगुण का स्वरूप रागात्मक और तमोगुण का स्वरूप मोहात्मक कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जहाँ तीनों गुणों का भेद किया गया है, वहाँ तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक बताया गया है। वास्तव में तो सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण मोहित करने वाले हैं। सत्वगुण ज्ञान और सुख की आसक्ति से होता है, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से और तमोगुण स्वरूप से ही मनुष्य को मोहित करता है। 14वें अध्याय का 6वां और 8वां श्लोक। अतः जो ऊंचा से ऊंचा ब्रह्मलोक तक का भी सुख चाहता है, वह भी गुणों से मोहित है। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरा गया है, जिन्होंने आसुरी भाव का सहारा ले रखा है, ऐसे दुराचारी पापी भगवान की शरण नहीं होते। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। दुराचारी से दुराचारी भी भगवान की शरण होता है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। तो ये दोनों बातें आपस में विरोधात्मक हैं। यह कैसे? जो वेद शास्त्र पुराण भगवान और उनकी सिद्धांत से विरुद्ध यानी उल्टा चलने वाला है, तमोगुणी है, दुराचारी है, ऐसे मनुष्य का स्वाभाविक भगवान की तरफ चलने का, भगवान की शरण होने का स्वभाव नहीं होता। परंतु वह भी
किसी कारण विशेष से या किसी संत की कृपा से, किसी स्थान या तीर्थ के प्रभाव से, किसी पूर्व जन्म के पुण्य के उदय होने से अथवा किसी विशेष विपत्ति में फंस जाने से भगवान की शरण हो सकता है। भगवान तात्पर्य यह है कि सामान्य रीति से तो पापी मनुष्य भगवान की शरण नहीं होता। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। पर किसी कारण विशेष से वह भगवान की शरण हो सकता है। परमात्मा अचिंत्य है। अचिंतन उसका जो चिंतन स्मरण करता है, अनुस्मरेत। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। जो अचिंत्य है उसका चिंतन कैसे, और जिसका चिंतन है वह अचिंत्य कैसे। यद्यपि वह परमात्मा चिंतन का विषय नहीं है, फिर भी उस परमात्मा का अभाव नहीं है। वह परमात्मा भाव रूप से सब जगह परिपूर्ण है। अतः वह परमात्मा तत्व अचिंत्य है। ऐसी दृढ़ धारणा ही उस परमात्मा का चिंतन है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वह परमात्मा चिंतन का विषय नहीं है, फिर भी चिंतन करने वाला उस तत्व को लक्ष्य बना सकता है। यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है और संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं, और वे प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। तो यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानकर चलते हैं, वहाँ तो सब प्राणियों में भगवान हैं। और सब प्राणी भगवान में हैं। परंतु जहाँ प्राणियों की संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती, वहाँ प्राणियों में भगवान नहीं है और भगवान में प्राणी नहीं है, बल्कि सब कुछ भगवान ही होते हैं। मैं अव्यक्त रूप से सब जगह व्याप्त हूँ। 9वें अध्याय का 4वां श्लोक। भक्त भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ भी देते हैं उसे मैं ग्रहण करता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो जो अव्यक्त है उसका खाना पीना कैसे, और जो खाता पीता है वह अव्यक्त कैसे है। पृथ्वी स्थूल रूप से व्यक्त और गंध रूप से अव्यक्त है। जल, नदी, ओले, बर्फ आदि के रूप में व्यक्त और परमाणु रूप से आकाश में रहते हुए अव्यक्त है। तेज, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप से व्यक्त तथा दिया, सलाई, काष्ठ आदि में अव्यक्त है। इस प्रकार जब पृथ्वी, जल, तेज और भौतिक पदार्थ भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों होते हैं, तो फिर भगवान व्यक्त और अव्यक्त दोनों होते हों, इसमें क्या आश्चर्य है? क्या है? तात्पर्य है कि भगवान अव्यक्त रूप से व्यापक भी है और भक्तों के भावों के अनुसार व्यक्त भी है, क्योंकि भगवान का यह नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। 9वें अध्याय का 4था श्लोक।
भगवान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अच्छी तरह से स्थित हैं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो जो सर्वव्यापक है वह एक देश हृदय में अच्छी तरह से स्थित है। भगवान को सब जगह व्यापक हैं, सब में ओतप्रोत हैं, पर सब जगह सब चीजों में भगवान का अनुभव करने के लिए हृदय के समान इतनी स्वच्छता नहीं है। हृदय स्वच्छ होने पर हृदय में भगवान का अनुभव होता है। हृदय में अनुभव होने पर भगवान सब जगह है, यह अनुभव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे तार में सब जगह विद्युत होने पर भी बल्ब के बिना प्रकाश नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान के सब जगह व्यापक होने पर भी हृदय के बिना उनका अनुभव नहीं होता। इसी आशय से मैं सबके हृदय में अच्छी तरह से स्थित हूँ, ऐसा कहा गया है। सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। उस परमात्मा को न सत्य कहा जा सकता और न असत्य ही कहा जा सकता। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो यह दोनों बातें कैसे? भगवान यहाँ कार्य कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, वहाँ कहते हैं कि सत्य और असत्य जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। परंतु जहाँ ये तत्व का वर्णन करते हैं वहाँ कहते हैं कि उस तत्व को न सत्य कहा जा सकता न असत्य ही कहा जा सकता, क्योंकि उस तत्व का किसी शब्द द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि सगुण की दृष्टि से सब कुछ भगवान ही है, निर्गुण की दृष्टि से वे न सत्य कहे जा सकते और न असत कहे जा सकते। और भक्ति की दृष्टि से सत्य और असत भी वे ही, तथा सत्य असत से परे भी वे ही। सद सत तत्परम यतो। 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। मेरे भक्त का पतन नहीं होता। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। तू मेरा भक्त है। 4थे अध्याय का 30वां श्लोक। और यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। यद्यपि भक्त भगवान की बात ना सुने, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चले, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी अगर वह भगवान की बात नहीं सुनेगा तो वह भगवान का भक्त नहीं रहेगा, अर्थात भक्तपन से छूट जाएगा। फिर उसके पतन को रोकने वाला कौन है? तात्पर्य यह है कि जब तक भगवान का भक्त है तब तक उसका पतन नहीं हो सकता, परंतु जब वह भक्तपन से छूट दे जाता है, अभक्त हो जाता है, तब उसका पतन हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा आदि व्याधि रूप दुख को बार बार देखना चाहिए। 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। कर्तव्य कर्म में दुख देखने वाले तथा शरीर के भय से कर्म छोड़ने वाले राजस मनुष्यों को त्याग का फल नहीं मिलता। 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो यह कैसे है? यहाँ 2 विषय हैं। भोगों में
जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि रूप दुख को देखना वैराग्य में प्रमुख कारण है। इन चीजों को देखने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात अभी भोग भोगेंगे तो उसके परिणाम में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। शरीर में रोग होंगे, वर्तमान में भय और चिंता होगी, परलोक में दुर्दशा होगी। इस प्रकार भोगों में दुख को देखने से भोगों से वैराग्य हो जाता है, उनसे छुटकारा मिलता है। अतः भोगों में दुख दृष्टि जरूर करनी चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म में दुख देखना पतन का कारण। अतः कर्तव्य कर्म में दुख की दृष्टि कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रत्युत कर्म करने को उत्साह पूर्वक तत्परता से करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भोगों में राग का न होना यह प्रमुख बात है, और कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। परमात्मा जे यानी जानने योग्य है। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। परमात्मा अविज्ञेय अर्थात जानने का विषय नहीं। अब ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं, तो यह कैसे संभव है? जानना दो तरह का होता है, एक करण निरपेक्ष और दूसरा करण सापेक्ष। जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्णों के द्वारा नहीं जाना जा सकता वह करण निरपेक्ष होता है, और जो कर्णों के द्वारा जाना जा सकता है वह करण सापेक्ष होता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात वह स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए वह ज्ञेय यानी जानने का विषय है, और वह कर्णों के द्वारा जानने में नहीं आता, यानी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अज्ञेय है। हरि ओम तत्सत।